और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। प्रदेश के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ आज प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। स्वनिधि संवाद के जरिए, स्वनिधि जो योजना है इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक से कर्ज मिला है। काम करने के लिए सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को ये मदद दी है। इसी योजना के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के जो लाभान्वित हैं उनसे चर्चा करेंगे। प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बात करेंगे पीएम मोदी। स्वनिधि संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। स्वनिधि के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को मिला है बैंक से कर्ज। काम करने के लिए सरकार ने दी है स्ट्रीट वेंडर्स को मदद। एक और खास बात, इंदौर जिले की सांवेर तहसील के झाड़ू बनाने वाले छगनलाल वर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छगनलाल वर्मा से बात करेंगे। स्वनिधि योजना से फायदा लेने वाले छगनलाल वर्मा उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना के तहत 10,000 का लोन मिला है। छगनलाल का परिवार खजूर की झाड़ियों से झाड़ू बनाकर बेचने का काम कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन में काम धंधा बंद है। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। अगस्त में उन्हें स्ट्रीट वेंडर लोन योजना का पता चला। आवेदन किया उन्होंने। 1 सितंबर को 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में आ गई। ये बहुत अच्छी बात है जो ये पहल की गई है स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन ये भी उतना ही दिलचस्प संयोग है कि सांवेर जो तहसील है, सांवेर सीट पर उपचुनाव भी होना है। इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अत्यंत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सुविधा के लिए निकाली है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब परिवार है ये भी इस चीज़ का लाभ ले और अपने इस चीज़ में धंधे में थोड़ा उन्नति करें। तो आज स्वनिधि संवाद भी होना है और झाड़ू बनाने वाले छगनलाल वर्मा से प्रधानमंत्री बात भी करेंगे। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, स्वनिधि संवाद भी होगा और सांवेर जहां पर उपचुनाव है वहां के जो छगनलाल वर्मा हैं उनसे प्रधानमंत्री चर्चा भी करेंगे। ये दिलचस्प संयोग है, लेकिन इन आयोजनों के बारे में जानकारी दें शरद। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है और ये आयोजन दरअसल कोरोना के बाद जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां छोटे जो वेंडर्स हैं या रेहड़ी वाले हैं, इस तरीके के झाड़ू बनाने वाले जैसा आपने कहा वो हैं, उनके कारोबार पे बहुत असर पड़ा। लिहाजा स्ट्रीट वेंडर योजना एक शुरू करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया और उसके तहत 10,000 रुपये तक की जो राशि है वो बतौर लोन दी गई। इसका जो ब्याज है वो पूरी तरीके से सरकार भरती है। कुछ हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से, बाकी का हिस्सा राज्य सरकार की ओर से भरा जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख ऐसे जो हितग्राही हैं स्ट्रीट वेंडर योजना के, वो उनके साथ में संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होगा और छगनलाल जैसे कुछ लोगों से वो बातचीत भी करेंगे सीधे तौर पर कि उन्हें किस तरीके से इस योजना का फायदा मिला। तो मैं आपसे एक चीज और चाह रहा था, संदर्भ में एक वैल्यू एडिशन आप और कर दें हमारे दर्शकों के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस योजना में मध्य प्रदेश बेहतर काम करने वाले राज्यों में है। मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया है कहीं। शरद। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मध्य प्रदेश इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। मैं आपको बता दूं कि जो योजना लागू की गई थी उसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी भी दी। यही वजह है कि आज जब संवाद हो रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जा रही है। तो एक तो वजह योजना में अव्वल आना भी है, बेहतर प्रदर्शन भी है, और जो दूसरी वजह आपने सांवेर से जोड़ी है वो भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम
अगर यहाँ फिजिकली नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वर्चुअली तरीके से इसी तरीके के उनके जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएंगे। आज 9 तारीख को उनका एक कार्यक्रम है, फिर इसके बाद में 12 तारीख को भी पीएम आवास योजना का एक कार्यक्रम है। हाँ। और संभवतः 16 या 17 सितंबर के आसपास में राशन वितरण पर्ची का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ मध्य प्रदेश में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, और इस मसले पर और भी आगे हम दिलचस्प चर्चाएं करेंगे। शरद से हम हर चीज के पीछे के जो समीकरण होते हैं उन्हें समझने की आगे कोशिश भी करेंगे। भोपाल से खबर है, उपचुनाव वाले इलाकों में होने वाला सीएम का दौरा टल गया है। सीएम शिवराज का पूरा कार्यक्रम फिर से जारी होगा और आज से उनका 14 सितंबर तक का जिलों का एक दौरा था। दौरा क्या कहें, शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरा करते हैं, तो वो तूफानी दौरा फिलहाल रोका गया है। 1600 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देने वाले थे, भूमि पूजन, 1000 करोड़ के लोकार्पण अलग थे, और अब ये दौरा फिलहाल इसमें कुछ तब्दीली आई है। और इस दौरे के साथ हो सकता है कि अब शिव सिंधिया ये जोड़ी भी आपको नजर आए, तो वो भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरेगी। और आज भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक भी होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। सभी 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। उपचुनाव को जीतने की रणनीति बनेगी। और घोड़ा डोंगरी से कांग्रेस के विधायक हैं ब्रह्मा भलावी। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2018 में उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी। इसके लिए बीजेपी की तरफ से 50 करोड़ रुपए और भोपाल इंदौर में आलीशान फ्लैट देने की पेशकश उस वक्त की गई थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ में आस्था जताते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये शब्द देख रहे हैं आप, इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। राजनीति को जनसेवा बताने वाले ऑफर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कांग्रेस के विधायक ब्रह्मा भलावी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद वे बीजेपी के मंच पर नजर आए और बाद में बीजेपी का मंच छोड़कर चले गए। इस घटनाक्रम का ठीकरा विधायक और उनके समर्थकों ने प्रशासन पर फोड़ा है और धरने पर भी वो बैठ गए और बीजेपी पर खरीदने का आरोप भी लगा दिया। करने के लिए यदि बीजेपी में जाता तो 31 दिसंबर 2018 जैसे चुनाव जीता था, आमला का कन्हैया ढोलेकर और अन्य और नेता आए थे। उनने बोला था कि बोले आपको 50 करोड़ रुपए देंगे, फ्लैट वगैरह खरीद के देंगे भोपाल और इंदौर में। तो मैंने कहा भाई मेरा जो नेता है कमलनाथ जी ने, उसने ये एक गरीब कार्यकर्ता पे विश्वास करके टिकट दिया और जनता ने भी विकास कराने के इसमें मुझे विश्वास में लेके मुझे वोट दिया। मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। आप यदि 10 अरब रुपए भी दोगे तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता मैं। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। आज कांग्रेस मुरैना से हुंकार भरेगी। मुरैना से कांग्रेसी अपनी हुंकार की शुरुआत करेंगे एक तरह से। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की पदयात्रा में कांग्रेसी शामिल होंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा इसमें शामिल होंगे। लाखन सिंह समेत कई दिग्गज आज मुरैना पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के दिग्गज मुरैना के जौरा में रैली करेंगे। भिंड में गोविंद सिंह के नदी बचाओ आंदोलन में ये सभी शामिल होंगे। और छतरपुर पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा है। वीडी शर्मा ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी सभी 27 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कमलनाथ जी कह रहे थे कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। आपने देख लिया, झंडा फहरा दिया। अब आगे की भी सपने देख रहे हैं। मन में कोई लड्डू खाए तो खाए, हमको क्या अंतर करता है। भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये दृश्य आप देख रहे हैं, जनता जानती है। इनके झूठ और छल कपट को मध्य प्रदेश की जनता ने अच्छे से पहचाना है।
और खंडवा में वन कर्मियों पर हमले के बाद वन मंत्री विजय शाह ने आमा खुजरी, नाहरमाल और तल्याधड़ के जंगलों का दौरा किया। जंगल के अंदर बड़े पैमाने पर अवैध कटाई देखकर वन मंत्री हैरान रह गए। वन मंत्री के साथ खंडवा और बुरहानपुर जिले के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ मौजूद रहे। पूरे जंगल में करीब 90 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में सागवान और अन्य कीमती पेड़ों को काट दिया गया है। वनकर्मी जब मामला दर्ज करने पहुंचे तो उन पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। वन मंत्री ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके से लोग गुमराह करके कटवा रहे हैं, हम उनको सख्ती से निपटेंगे। अभी जहां जहां जानकारी हमको आई है, मैं स्वयं यहाँ आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और वो गुमराह लोगों को हम समझा देना चाहते हैं, अभी भी समझ जाओ, वरना परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। खबर इंदौर से। कलश यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर मुकदमा दर्ज। सांवेर विधानसभा में कलश यात्रा निकालने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 अलग अलग थानों में आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला दर्ज हुआ है। धर्मपुरी, सांवेर, चंद्रावतीगंज, ये जो तीनों पुलिस थाने, यहां पर मामला दर्ज किया गया है। भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष राजेश सोनकर, भगवान सिंह, सुभाष, विनोद, अंतरदयाल, सतीश मालवीय, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबर इंदौर से। स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज। बैंक के एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। खाता धारकों के 3 करोड़ रुपए के गबन का यह पूरा मामला है। सियागंज ब्रांच की मैनेजर रही श्वेता ने 3 करोड़ निकाल लिए। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। खाता धारकों के पैसों को अपने खाते में श्वेता ट्रांसफर किया करती थी। श्वेता और कौस्तुभ, इनके खिलाफ जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। सीधी जिले में कैश वैन 36 लाख रुपए की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर सिंगरौली पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर सीधी पुलिस को सौंपा है। सिंगरौली से गिरफ्तार कैश वैन के चालक सतीश रावत और उसके सहयोगी अनिल तिवारी के कब्जे से 2,50,000 की नकदी बरामद भी हो गई है। एटीएम के अंदर पैसा भरने वाले जो कंपनी है, सीएमएस कंपनी, उसके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा ये शिकायत दिया गया है अभी थाना कोतवाली में कि उनके जो कुछ कर्मचारी हैं वो बैंक से पैसा लेके और एटीएम में भरने के लिए जा रहे थे और कुछ उसमें एटीएम के अंदर पैसा का मिलान नहीं हुआ है। कुछ पैसे जो है गायब होने की शिकायत अभी थाना कोतवाली में की गई है। उसकी लिए जिन संदेहियों पे उनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया था, उनको सीधी पुलिस ने कल रात में रवाना होकर सिंगरौली पुलिस की मदद से हिरासत में अभी लिया गया है। उनसे पूरी पूछताछ जारी है। अभी संदेहियों और आरोपियों पे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई प्रक्रियारत है और पूरी आपको अपडेट फ्यूचर में बताया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये जारी किए। 9वीं से 12वीं क्लास के लिए ये एसओपी जारी किया गया है। आंशिक रूप से क्लास शुरू करने के लिए ये पूरी एसओपी जारी की गई है। संक्रमण के चलते सिर्फ उच्च कक्षाएं शुरू हो सकेंगी। इसके लिए छात्रों के माता पिता की सहमति जरूरी होगी। 21 सितंबर से लागू एसओपी के साथ स्कूल शुरू हो सकेंगे। फेस मास्क पहनना और 6 फुट की दूरी रखनी होगी। हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। जहां संभव हो वहां आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत बनी रहेगी। छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत स्वैच्छिक आधार पर होगी। छात्र अपने अध्यापकों से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं, लेकिन माता पिता से लिखित सहमति अनिवार्य होगी। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को ही खोलने की इजाजत है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, टीचर, स्टाफ, इन्हें स्कूल आने की इजाजत नहीं है। क्वारंटीन सेंटर वाले स्कूल अच्छे से सैनिटाइज किए जाएं। ये पूरी एसओपी जारी की गई है।